जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हो सकता है सिनॉप्सिस अप्रूव हो गया हो या नहीं हुआ हो, तो लोग काम कर रहे होंगे। सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, भेजना, वो सब मैंने बता दिया है। अब बारी है प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू करें उसके बारे में बात करना है। तो आधा काम तो लगभग हो गया। ये बुक जो है आपके बड़े काम की है, प्रोजेक्ट एंड डिसर्टेशन वर्क हैंडबुक। और यहाँ पे ये कुछ ईमेल आईडीज़ दी हैं, इस पर कभी रिप्लाई आता नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं टाइम पास के लिए, ठीक है। और एक वो मैंने बताया है प्रोसेस कि ईमेल आईडी पे किस तरीके से 100% आपको जवाब मिलेगा, उसको आप देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे कंटेंट्स दिए हुए हैं कि क्या क्या इस बुक में है, वो सब इस पे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। तो इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव टाइप्स, ये सब चीज़ें तो हम लोग जानने वाले नहीं हैं। ये प्रपोज़ल के बारे में, मतलब सिनॉप्सिस के बारे में यहाँ पे बता रखा है, गाइड वगैरह के बारे में लगभग सारी चीज़ें इसमें बता दिया है मैंने। रिपोर्ट या डिसर्टेशन का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले सर्टिफिकेट लगाना होगा कि वो आपका ओरिजिनल है, ठीक है। अपेंडिक्स में से निकालना पड़ेगा, नीचे सबसे अपेंडिक्स है वहाँ पे। एक्नॉलेजमेंट फिर लिखना है, फिर टेबल ऑफ कंटेंट, प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी, इंडेक्स एंड अपेंडिसेस इफ एनी। तो इतने सारे चैप्टर्स होंगे। देखो कितना आसानी से फॉर्मेट दे रखा है ना। अब देखो फाइंडिंग्स और एनालिसिस ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो आपके सिनॉप्सिस से ही आपको मिल जाएंगी। फाइंडिंग्स और एनालिसिस के आधार पे ही आपका कंक्लूज़न होगा। कंक्लूज़न, एनालिसिस, इन सब चीज़ों के ऊपर ही आपका रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी होगा कि कहाँ कहाँ से आपने सोर्सेज लिया। इंडेक्सेस भी इसी तरीके से। तो लग रहा होगा बड़ा सिंपल है, लेकिन इसके लिए बड़ा माथा फोड़ना पड़ेगा। देखो रेफरेंस कैसे लिखते हैं, इसका यहाँ पे तरीका है। और यहाँ पे जैसे बुक्स है, कोई बुक है किसी का, तो उसके राइटर का नाम पहले लिखते हैं। तो राइटर का जो सेकंड नेम होता है, ठीक है, फर्स्ट नेम सेकंड नेम होता है टाइटल, तो उसको पहले लिखते हैं सेकंड नेम को, फिर फर्स्ट नेम लिखते हैं। फिर उसके बाद जो टाइटल है बुक का वो लिखते हैं, एडिशन कौन सा है और पब्लिशिंग हाउस कौन सा, उसको लिखते हैं। तो ये बुक्स को लिखने का तरीका होता है रेफरेंसेस में। ये तरीका बताएगा, इसी तरीके से आपको रेफरेंसेस में लिखना। ये है ना जे, रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी में। तो रेफरेंस आपको किस तरह से, अगर मान लो कोई जर्नल से आपने कुछ उठाया तो जर्नल इस तरह से लिखते हैं। जैसे नील मेघन ने लिखा है इस जर्नल को, तो सबसे पहले राइटर का नाम होगा, फिर टाइटल क्या होगा जर्नल का। जैसे ASR रंगनाथन, इम्पैक्ट ऑन नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन टूल्स। ये नील मेघन जो थे रंगनाथन के साथ मिलकर CC पे काम कर रहे थे, कॉलन क्लासिफिकेशन पे। बाद में उसको आगे भी बढ़ाया काम। इंफॉर्मेशन स्टडीज़, इतना, ठीक है, ये हो गया। अगर मान लो किसी बुक के चैप्टर्स से आपने कुछ उठाया है, तो पहले तो राइटर का नाम, बुक का टाइटल लिखा आपने, एडिशन लिखा, फिर उसके बाद आई थिंक ये चैप्टर का नाम है, ओपन ए डिस्टेंस एजुकेशन ग्लोबल इन्वायरमेंट, ये एक चैप्टर का नाम हो गया। फिर उसके बाद पब्लिशिंग हो गया। ये बुक के चैप्टर को अगर आपने लिया। इंटरनेट का कोई सोर्स आप लोगे तो किस तरीके से लिखना है, देखो 2 तरीके इसमें बताए गए हैं। एक तो पहले तो उसका नाम लिखना पड़ेगा राइटर का, फिर उसके टाइटल का नाम लिखना पड़ेगा जो उसका है, उसके बाद फिर उसके नीचे वेबसाइट आपको इस तरह से लिखना है, https://www.miskatonic.org लाइब्रेरी, ऐसे आपको। फिर आपने कोई कॉन्फ्रेंस पेपर मतलब कोई कॉन्फ्रेंस हुआ, वहाँ का पेपर आपने उठाया, तो उसको इस तरीके से लिखना, देखो प्रॉपर तरीके से। तो ये दरअसल आपको लिखना है प्रॉपर से। अगर उसमें कमी हुई, कई लोग उस पर भी नंबर मिलेंगे आपको रेफरेंसेस वगैरह पे। ये जो स्ट्रक्चर है ना, उस पर फिक्स नंबर डिसाइड होते हैं कि जैसे आपका फाइंडिंग्स और उसमें मान लो 20-30 नंबर हो गया, आपके रेफरेंस में मान लो 5 नंबर हो गया, तो रेफरेंस में कमी रहेगा तो आपको 1 ही नंबर मिलेगा, या 0 माइनस में कर देगा। चलो मैं मजाक कर रहा था, माइनस नहीं करेगा क्योंकि आपने लिखा है, आप पढ़ के जाओगे और अच्छा लिखोगे। कोर्स मटेरियल आपको इस तरह से लिखना होता है। थीसिस इस तरह से लिखना होता है। थीसिस को उसका नाम मेनली होता है कि राइटर का नाम लिखो, टाइटल लिखो, और कहाँ पे वो अवेलेबल है, रिलेट किससे करता है। फिजिकल फॉर्मेट का कुछ हो तो उसको इस तरह से इसको लिखते हैं, ठीक है। इसमें कुछ मिसिंग लग रहा है ना, ये हो गया सब, कुछ तो मिसिंग है। चलो जो मिसिंग हो उसको आप अपने गाइड से पूछ करके लिख लेना। फॉर्मेट है इसमें यार कि डबल स्पेस टाइप्ड पेजेस। कई लोग पूछते हैं एक ही तरफ लिखें हैं कि दूसरे तौर लिख लें, तो इसमें देखो डबल स्पेस्ड टाइप है, मतलब एक पेज के दोनों तरफ लिखना है, और 80 से 120 पेजेस ही होने चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। पता चले खूब ढेर सारा कर डालो।
और जितना कम पेज रहेगा उतना अच्छा। 10-20 पेज मत रखना, मतलब 60, 70, 80 पेज ही रहे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबमिशन आपको ये इग्नू में ही करना। देखो यहाँ पे उसका एड्रेस दिया हुआ है, डायरेक्टर इग्नू मैदान गढ़ी, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये और कहीं मत करना, कई लोग बोलते हैं हाँ कर दो वहाँ कर दो, बट यहाँ पे कर सकते हो। हाँ, हार्ड कॉपी ही भेजना है, ई रिपोर्ट नहीं चलेगा, ई प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, तो हार्ड कॉपी। ई सिनॉप्सिस चल जाएगा, सिनॉप्सिस अगर आपको अप्रूव करवाना तो वो मेल पे कर देना, उससे हो जाएगा। बट अगर प्रोजेक्ट आपका जो फाइनल होगा उसको होगा, और इसमें कोई वाइवा नहीं होगा, समझ गए। और इसमें 50% अगर किसी का मार्क्स नहीं आया तो वो फेल है, फिर उसको दोबारा एम्बलेस करना पड़ेगा या दोबारा अपना रिपोर्ट ये प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो 50% मार्क्स मिनिमम है, ठीक है। रीसबमिशन के लिए भी यहाँ पे बताया गया। डेट तो कुछ भी नहीं है, आप देते जाओ, फिर आपका रिज़ल्ट डिले हो जाएगा। सबका डिले ही हो गया है तो अपना डिले हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके होते हैं, तो ये पढ़ लेना पूरा बुक एकदम अच्छे से तरीके से। और ये पूरा अंग्रेजी में होगा, ठीक है, हिंदी में मत छाप देना। यहाँ पे कुछ एरियाज़, तो आप एरियाज़ वगैरह तो सब मिल गया होगा। और ये जो अपेंडिक्स है आपने उसमें लगाया था इंटर्नशिप में, उसको इंटर्नशिप का पूरा जितना था उसका, सॉरी यार मैं इंटर्नशिप बोल रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, मैं सिनॉप्सिस बोल रहा था। सिनॉप्सिस का जो पूरा अप्रूवल था उसको पहले लगाना प्रोजेक्ट है। सबसे पहले प्रोजेक्ट का अपने टाइटल पेज एक होता है ना, सबसे मेन पेज, उसको लगाया, फिर अपने पूरा सिनॉप्सिस लगाया, फिर अपने प्रोजेक्ट का शुरू किया आपने, जैसे यहाँ पे दिया हुआ चैप्टराइजेशन। और ये अपेंडिक्स, ये 100 रुपये लेने के लिए इतना प्रोसेस करना पड़ेगा, 100 रुपये मिलते हैं शायद उसको, ये 100 रुपये पर स्टूडेंट। लेकिन ठीक है, लगा देना, उस बेचारे को मिल जाएगा जो आपका गाइड है। हालांकि उसमें 10th पे स्केल है उस गाइड का, तो उसको इस 100 रुपये से कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन 5 स्टूडेंट का 500 रुपये उन्हें मिल जाएगा, तो एक रहेगा, अच्छा लगेगा उन्हें कि चलो 500 रुपये मिले 5 स्टूडेंट का, तो उसको कर देना आप। देखो ये सब चीज़ें तो हैं, बाकी चीज़ नेक्स्ट वीडियो में मैं बता देता हूँ कि यार अभी तो हम लोगों ने थोड़ा सा जान लिया कि कैसे क्या करना है, थोड़ा सा समझ में आया होगा, लेकिन शुरू कहाँ से करें, ये ब्लैंक होगा ना। तो अभी मैं वेबसाइट्स वगैरह अगले वीडियो में बता देता हूँ कि वेबसाइट से कैसे कैसे चीज़ें डाउनलोड करना, उसको रीड कैसे करना, वहाँ से आउटकम्स कैसे निकालने हैं, और पैरामीटर्स वगैरह कैसे करना, और क्वेश्चनेयर कैसे बनाना है, सेकेंडरी डेटा कैसे कलेक्ट करना, प्राइमरी डेटा कैसे, डेटा एनालिसिस कैसे करना, वह इंट्रोडक्शन कैसे करना, सब कुछ मैं बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। और कमेंट में पूछ भी लेना कुछ अगर आपको पूछना होगा। बाकी और वीडियोस वगैरह कैसी लग रही हैं कमेंट में कभी कभी और बता दिया करो, आपकी फीडबैक इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं भी दोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दोगे तो आपके ही काम आएगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।